जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम जो है वो हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसके अंदर हमने बताया था कि आयरन की जो प्लेट है, ठीक है, कोई भी आयरन मेटल है उसको रस्ट कैसे लगता है, जंग कैसे लगता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कोरोजन का प्रोसेस। हमने बोला था कि रस्टिंग जो है वो किसी भी मेटल की कॉमन होती है, जनरल होती है, लेकिन कोरोजन जो है वो आयरन की स्पेसिफ़िक टाइप होती है। ठीक हो गया। मतलब कोरोजन जो है वो एक स्पेसिफ़िक मेथड है जिसके थ्रू जो है वो मेटल जो है वो ख़राब होती है या डी शेप होती है या डिफ़ॉर्म होती है। तो आज हम उससे जो है वो प्रिवेंशन का पढ़ेंगे कि हम कोरोजन से जो है वो प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड कोरोजन, एज यू नो दैट, एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस दैट how we can prevent our metals from process of corrosion. So first one, रिमूवल ऑफ स्टेन्स। हमें अपने जितने भी मेटल्स हैं उनसे जो है वो स्टेन्स को रिमूव करना होगा। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए हमारे पास 3 से 4 बेसिक स्टेप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप हमारे पास है रिमूवल ऑफ स्टेन्स। तो रीजन्स ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन रॉड एक्ट्स एज द साइट फॉर कोरोजन। यानी जो आयरन रोड होता है उसके अंदर कोई भी रीजन होते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई स्टेन हो, कोई ना कोई दाग होता है, तो या किसी न किसी किस्म का कह लें कि डेंट वगैरह होता है। अगर वो मतलब नॉर्मल बॉडी के ऊपर किसी किस्म का उसको कोई ऐसा हार्ड बॉडी उसके ऊपर लगी है जिसकी वजह से उसके ऊपर स्टेन आ गया है या किसी किस्म की डेंट वगैरह आ गया है, तो उसके ऊपर जो है वो कोरोजन का ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। इफ़ द सर्फेस ऑफ आयरन इज़ प्रॉपरली क्लीन्ड एंड स्टेन्स आर रिमूव इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। अगर हम आयरन की जो हमारे पास सरफेस है उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें, अच्छे तरीके से साफ़ रखें, यानी उसके ऊपर पानी खड़ा होना ना दें, उसको किसी भी किस्म का स्टेन, उसके ऊपर ऑयल स्टेन या वाटर स्टेन या किसी भी किस्म का जो है वो स्टेन जो है उसके ऊपर ना लगने दें, और उसको प्रॉपर तरीके से हम साफ़ रखें, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आयरन जो है वो हमारा ख़राब हो, यानी आयरन को कोरोजन उसके ऊपर रस्टिंग का प्रोसेस हो। नेक्स्ट वन इज़ पेंट्स एंड ग्रीसिंग। ग्रीसिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, अगर आप आयरन कोई भी सरफेस है अगर हम उसको पेंट कर दें, ठीक है, तो वो रस्टिंग से बहुत हद तक बच जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि डेली रूटीन में हमारे अगर हम घरों में देखें तो जब नया घर बनता है तो जो मेन गेट लगता है उसके ऊपर पेंट किया जाता है। एक तो पेंट की देखें ना, सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि वो खूबसूरत दिखाई दे, एक तो उसकी अच्छी लुकिंग होती है। लेकिन अगर कोई मतलब साफ़ हालत का भी हम लेते हैं तो मतलब अगर लुक उसकी अच्छी भी है तो भी हम उसके ऊपर पेंट की कोटिंग्स करते हैं, और एक कोटिंग नहीं, 1 से 2 कोटिंग्स होती हैं। वो इस वजह से की जाती हैं कि एक तो उसकी दिखने में लुक अच्छी है, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो रस्टिंग से बचा रहे हमारा जो भी गेट है या जो भी ग्रिल है, जो भी आयरन से बनी हुई कोई भी हमारी चीज़ है, मेटल चीज़ है, तो वो जो है वो रस्टिंग के प्रोसेस से बची रहे। बिकॉज़ ये जो ग्रीसिंग और यहाँ पेंटिंग होती है ये ऊपर लेयरिंग हो जाती है। तो जब इस आयरन सरफेस के ऊपर लेयरिंग हो जाती है तो फिर रस्ट जो है वहाँ तक, वाटर जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड स्टेबलाइजर्स दैट प्रोवाइड protection against the corrosion in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effects। तो जिस तरह साइंस ने जो है वो डेवलप कर दिया है, तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ऐसे पेंट्स भी आ गए हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि कोरोजन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। यानी अगर पेंट्स को हम ऊपर अपनी आयरन बॉडीज़ के ऊपर पेंट्स करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके अंदर जो है वो कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई वेदर भी हमारा चेंज होता है तो वेदर क्लैमिटीज़ जितनी भी आती हैं उससे भी प्रिवेंट रहते हैं। और जितने मर्ज़ी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी जो इस तरह के केमिकल्स होंगे जो मॉडर्न पेंट्स के अंदर आ रहे हैं वो हमारी मेटल सरफेस को जो है वो बचाई रखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एलॉइंग। एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। एलॉय असल में एक मिक्सचर होता है, होमोजेनियस यानी यकजान किस्म का मिक्सचर होता है, जो कि एक मेटल की दूसरी मेटल्स के साथ या दूसरी नॉन मेटल्स के साथ, मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर भी हो सकता है और मेटल्स का मिक्सचर भी हो सकता है। एलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। तो अगर हम आयरन की दूसरी मेटल्स के साथ एलॉइंग कर दें, यानी उसके ऊपर कवर चढ़ा दें, ये भी एक किस्म की कह लें लेयरिंग होती है,
ठीक है, दूसरी मेटल्स की, तो ये भी आयरन को जो है वो काफ़ी हद तक रस्टिंग से बचा लेती है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अलॉइंग इज़ द स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, विच इज़ अ गुड कम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। तो असल में स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का स्टेन नहीं होता, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है स्टेनलेस स्टील है। तो इसके ऊपर वाटर, ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ये आयरन, क्रोमियम और निकल का कम्बिनेशन होता है। तो ये एक अलॉय है स्टेनलेस स्टील। आपने अक्सर देखा होगा हमारी जो रेस्ट वॉचेस होती हैं, जो हम घड़ी पहनते हैं हाथ में अपनी कलाई में, उसकी बैक साइड स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, ठीक है। वहाँ पे आपने स्टेनलेस स्टील की एग्जांपल। उसके अलावा काफ़ी हमारे फ्राइंग पैन्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बहुत से खाने पकाने के ऐसे बर्तन हैं जो कि स्टेनलेस स्टील से बने हैं, और उन वो भी जो है ये अलॉय से बने हैं, यानी 2 से 3 किस्म की मेटल से मिलके बने हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेटलिक कोटिंग। द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरोजन ऑफ मेटल्स एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन इज़ कोटिंग विद मेटल विद अदर मेटल्स। तो बेस्ट मेथड ये है कि हम नॉन मेटल से उसको ना करें, बल्कि आयरन को हम मेटल से ही जो है वो कोटिंग करें। कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स लाइक जिंक, टिन एंड क्रोमियम। यहाँ पे Zn जिंक है, Sn टिन है और Cr क्रोमियम है। इनको कोटेड किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। तो ये सारी मेटल्स ही हैं, तो हम आयरन के ऊपर इन मेटल्स को कोट कर देते हैं ताकि हमारी आयरन जो है वो रस्टिंग से बच जाए, कोरोजन से बच जाए। इट इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज़ टिन पैक्ड। ये सबसे ज़्यादा जो है ये फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है, जहाँ पे फूड जो है वो टिन पैक्ड होती है। हमने देखा है कि टिन के कुछ हमारे पास डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, जिसके अंदर हम अपना फूड जो है वो देर तक स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रेजर्वेशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन। हम उसको ज़्यादा देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। द कंटेनर्स ऑफ आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव इट अ लॉन्गर लाइफ। जो कंटेनर्स होते हैं आयरन के, उनको टिन के साथ कोट कर दिया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम जो है ये रहे। मेटलिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। जो मेटलिक कोटिंग है ये फिज़िकल और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जो हैं उनके थ्रू भी जो है वो हम ये मेटलिक कोटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट किस्म के हम मेटल्स लेते हैं जो आयरन के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं ताकि उनका लाइफ स्पैन बढ़ाया जा सके। ठीक हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो यहाँ से हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स और मेटलिक मेथड जो फिज़िकल मेथड जो है इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।